अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सचिन पायलट ने आज उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में सभा ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट इन दिनों देश भर में दौरे कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार में लगे हुए हैं। इसी के चलते आज वे उज्जैन पहुंचे और शहीद पार्क पर उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए थे वे आज तक 10 साल में पूरे नहीं हो पाए। यह देश की करोड़ों जनता के साथ में धोखा है। इसका खामियाजा उनको इस बार लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभा को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार भी मौजूद रहे। वही सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। सभा समाप्त होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा बैकफुट पर है। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। लोग ऊब चुके हैं। वही पुराने वादे, वही पुराने जुमले। पहले चरण के बाद इंडिया अलायंस एवं कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश व राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीट पर जीतेगी। इस बार बदलाव होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जनता पसंद कर रही है और हिंदी भाषी पूरे देश में बदलाव का माहौल है। लोग अब ऊब चुके हैं। वही पुराने वादे, वही पुराने जुमले। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के अंदर एक घबराहट का माहौल मैं देख रहा हूँ। वो बैकफुट पर है और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार बढ़त लिए हुए हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि यहाँ पर भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे उम्मीदवार, हमारा मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। सचिन जी, जो हिंदी भाषी बेल्ट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को केंद्र में ले जाने का इस बार बदलाव है। पिछले बार जो चुनाव हुए थे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो इतना बेहतर नहीं हो सका। इस बार मैं देख रहा हूँ किसान, नौजवान सब लोग चाहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो देखा है लोगों ने, 10 साल की परफॉर्मेंस देखी है। जनता की रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद मन बन चुका है जनता का कि भाजपा से बदलाव लाना है। और जो आप कह रहे हैं उत्तर भारत में जहाँ कांग्रेस बीजेपी का 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता है वहाँ कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा। इस बार कितनी सीटें कांग्रेस की? भाजपा से ज़्यादा जीतेंगे हम। फिर भी भाजपा से ज़्यादा, टोटल 25 ही हैं, हम ज़्यादा जीतेंगे। पहले चरण के चुनाव के बाद जो भाजपा के नेताओं के भाषण हैं उनके तेवर बदल गए। थोड़ी थोड़ी बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है, गुस्सा दिखाई दे रहा है, शब्दों का खेल दिखाई दे रहा है। और भाजपा के नेताओं को बड़ा शौक है इस शब्दों का खेल करने का। अब देखो, वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वे मध्य प्रदेश में आधी से ज्यादा सीट जीतेंगे। भाजपा द्वारा 400 पार के नारे पर कहा कि रावण भी ऐसा कहता था, यह अहंकार की बातें हैं। सारी सीटों पे मजबूत है पर 50% रावण जैसा अहंकार नहीं कि 29 से 29 जीतेंगे, आधे से ज्यादा। जो 400 के जो नारे लेके चल रही है बीजेपी, ये रावण भी ऐसा ही कहता था, मैं कभी नहीं मरूंगा। अहंकार है। ये अहंकार को अगर जब भी जनता और ईश्वर और प्रकृति ने हराया है तो ऐसे अहंकार के खिलाफ अपने आप में प्रकृति एकजुट हुई है, मानव जीवन एकजुट हुआ है सब इनके खिलाफ। उज्जैन के चिमनगंज कृषि उपज मंडी की एक दुकान में अचानक से आग लगी। इस पर अधिकांश व्यापारी व कर्मचारी वहां पर इकट्ठा हो गए। आग की लपटें काफी ऊंचाई पर दिखाई देने लगी। मंडी स्थित दुकान में आग से करीब 1.5 लाख का सामान जल गया और दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाने का प्रयास किया। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया आग लगने की मंडी में स्थित कृषि उपकरण की दुकान कृष्णा ट्रेडर्स में एकाएक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सबसे पहले आग वहां पर पड़े टायर में लगी, के बाद आग दुकान में जा पहुंची। आग से दुकान में रखे पाइप व अन्य उपकरण भी जल गए। आग लगते ही वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देरी की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पुलिस टीम भी आ पहुंची थी। दुकान संचालक भी पहुंच गया। आग लगने के कारण पाइप व मोटर जल गए। बाहर खड़ा एक वाहन भी आग की चपेट में आ गया। घटना में 1.5 लाख रुपए कीमत से अधिक का सामान जल गया। घटनाक्रम में सुबह करीब 10:30 बजे एक धुआं उठा था मेरे घर के पास में। जुझार सिंह सोलंकी का घर है ये। कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से इनकी मंडी में दुकान है।
और नीचे के बाहर पाइप वगैरह पड़े हुए थे, कटरा पड़ा हुआ था, उसमें कि आग लग गई। आग लगने का पूरे घर के ऊपर तक आग फैल गई। जैसे खबर पहुंची हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया और तत्काल आग पर कंट्रोल पाया है। कारण संभावना कि नीचे कहीं ना कहीं किसी ने जैसे कि कुछ बीड़ी या सिगरेट या कोई गुटखा फेंक दिया होगा जलते हुए, कि हमारे लोग रहते हैं आसपास, हो सकता है उसमें किसी प्लास्टिक ने या किसी कचरे ने आग पकड़ ली और आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आधा घंटे में उसके मकान तक पहुँच गई। हालांकि जुझार सिंह के परिवार पूरा सुरक्षित है, सभी बाहर निकल चुके हैं और फायर ब्रिगेड ने आके कंट्रोल कर लिया और आग बुझा दी गई है। ग्राम निपानिया गोयल में रहने वाली काजल ने 10वीं का रिजल्ट बिगड़ जाने के कारण जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि काजल ने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा था। कल एग्जाम का रिजल्ट वह ऑनलाइन की दुकान पर देखने के लिए गई हुई थी। रिजल्ट बिगड़ जाने के कारण डिप्रेशन में थी। उसने अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया। पेट में तकलीफ होने के चलते परिजन उसे अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन काजल ने दम तोड़ दिया। मामले में घटिया थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ, सुबह ये देखने गई थी वहाँ पे रिजल्ट ऑनलाइन पे। ऑनलाइन जाने के बाद में सब खेत पे हुए थे, खेत पे थे 2 जने, उनके भाई ने खेत पे थे। जब इसका पेट दर्द हुआ, जब ये आए वहाँ से खेत पे से, जब ये हॉस्पिटल लेके आए इनको। शहर में चोरों का आतंक जारी है। पिछले एक सप्ताह में आधा दर्जन से अधिक घरों को निशाना बनाकर बदमाशों ने लाखों के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं बीती रात कोयला फाटक चौराहा स्थित कपड़ा दुकान के ताले काटकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। विशाल डागा की कोयला फाटक चौराहे पर राज दरबार नाम से एक कपड़े की दुकान है। दूसरी मंजिल स्थित उक्त दुकान के नीचे वाहन का शोरूम संचालित होता है। विशाल डागा ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह 10 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो शटर व गेट पर लगे ताले नहीं मिले। चोरों ने कटर मशीन की मदद से ताले काटे और दुकान में प्रवेश किया। विशाल डागा ने बताया कि रात में दुकान बंद करने से पूर्व गल्ले में 1.25 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। चोरी की सूचना चिमनगंज थाने पर दी गई है। इसके बाद पुलिस व फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। इस कारण दुकान से गए अन्य सामान व कपड़ों की जानकारी एकत्रित नहीं कर पाए। चोर वारदात को अंजाम देने के बाद यहां लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी चुरा कर ले गए। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात चोरों ने तिरुपति सोलेटियर कॉलोनी के 3 मकानों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। लाखों के आभूषण व नकदी चोरी किए थे। लगातार दूसरी रात भी कोयला फाटक जैसे व्यस्तम चौराहे पर स्थित कपड़े की दुकान को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस द्वारा उक्त दुकान के आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक कर रही है। पता चला है कि चोर शोरूम से डीवीडी भी ले उड़े हैं। लॉकर को तोड़कर उसमें से यह डीवीडी व कैमरे के मेमोरी कार्ड भी गायब दिखाई दिए। लॉकर में करीब 1.25 लाख रुपए पड़े हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है। इस आधार पर चोरों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस को शक है कि चोर यहां से मेमोरी कार्ड जैसी कोई चीज की तलाश में जरूर आए थे। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी चौहान ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। लोकसभा प्रभारी वंशकार बोले, यह चुनाव जीत हार का नहीं है, यह भारत की आत्मा व देश का संविधान को बचाने का चुनाव है। रिगल हिल टावर चौक पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान रैली के रूप में उज्जैन शहर में भ्रमण पर निकले। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन जमा करवाया। इस अवसर पर उज्जैन इंदौर जोन लोकसभा प्रभारी वंशकार व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही पार्टियों ने उज्जैन के विकास को अनदेखा किया है, इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, लोगों को विकल्प देने का प्रयास किया। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ अन्याय कर रही है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, शिक्षा खत्म हो चुकी है, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन की आम जनता को अब तीसरा विकल्प मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी ने जो उसे चलाए, अब उन पार्टियों के नेताओं को नकार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे। उज्जैन इंदौर लोकसभा प्रभारी वंशकार ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में 8 लोगों को प्रत्याशियों को उतारा है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हार जीत को लेकर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। देश में संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भेदभाव की राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं। आज हमारे
इंदौर भोपाल जोन प्रभारी माननीय वंशकार साहब भोपाल से आज पधारे हैं और उनके नेतृत्व में हमारी बहुजन समाज की पूरी यूनिट आज हम लोग टावर से बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हम लोग संपूर्ण उज्जैन क्षेत्र में उज्जैन में बाहर रैली निकालकर आज कलेक्टर साहब को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जब हम गाँव जा रहे हैं तो लोग बहुत परेशान हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों से, और इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो अब परिवर्तन चाहते हैं उज्जैन में और बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हमको मान भी रहे हैं कि अब की बार बदलाव आना चाहिए। अब की बार उज्जैन लोकसभा सीट पे कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी के लोग आकर्षित हो रहे हैं। मुद्दे हमारे प्रमुख रूप से यही होंगे कि आज हम वर्तमान में देखते हैं तो शिक्षा को खत्म कर दिया है, आरक्षण खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, बेरोजगार युवा अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान एमएसपी को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पर वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं। तो मेरा ऐसे उज्जैन क्षेत्र की जनता से ये कहना है कि आपके सामने तीसरा प्रमुख दल आ गया है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी ने जो आपको छला है अब आपको कोई छल नहीं पाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इंदौर आलोट संसदीय क्षेत्र से एक योग्य उम्मीदवार एडवोकेट प्रकाश चौहान जी को उतारा है और इतना ही नहीं, पूरे उज्जैन और इंदौर संभाग में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, कल मैं खंडवा में था, परसों खरगोन में था, और पूरी जो 8 लोकसभा की सीटें हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का ज़बरदस्त माहौल है। त्रिकोणी हमारी जीत हार की नहीं है बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की है। इस देश का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को ख़त्म करके आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, इस देश में भेदभाव पैदा करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर ये लड़ाई लड़ रही है। आज हम हारे चाहे जीते, लेकिन हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए निरंतर जारी रहेगी। उज्जैन में ई रिक्शा वाहनों को अब 1 मई से मार्ग आवंटित किए जाएंगे। ई रिक्शा चालक मार्ग आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष कुमार मालवी द्वारा जानकारी दी गई कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में विगत 20 अप्रैल को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समिति का गठन किया गया है। इसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एसडीएम उज्जैन शहर, उपायुक्त नगर पालिका निगम एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस समिति द्वारा उज्जैन शहर को 6 जोन में विभाजित कर ई रिक्शा वाहनों हेतु 20 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार इन मार्गों को जोन में विभाजित किया गया है। साथ ही इन जोन में रिक्शा की संख्या भी निर्धारित की गई है। समिति में लिए गए निर्णय अनुसार उज्जैन शहर में संचालित सभी ई रिक्शा वाहनों को उक्त मार्ग आवंटित किए जाने हैं, जिस हेतु प्रथम आओ प्रथम पाओ की नीति का पालन करते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन के तहत पंजीकृत प्रत्येक ई रिक्शा संचालक से निर्धारित किए गए 20 मार्गों में से किन्हीं 3 मार्गों पर अपने आवेदन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदन आरटीओ की परमिट शाखा में प्रदान करेंगे। प्रस्तावित किए गए 3 मार्गों में से कोई एक मार्ग उपलब्धता अनुसार आवंटित किया जाएगा। इस हेतु उक्त मार्गों पर मोटरयान के नियमों का पालन कर मार्ग आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु शुक्रवार 26 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों में वाहन का फिटनेस, बीमा, टैक्स प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक का चरित्र प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्राप्त होने पर उस ई रिक्शा के संचालक हेतु मार्ग आवंटन अनुमति जारी की जाएगी। मार्ग आवंटन के बगैर शहर के अंतर्गत ई रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक, वाहन स्वामी केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1990, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1984 एवं ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 एवं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्रवाई की जाएगी।